बिहार की राजनीति में 4 दशकों तक सक्रिय रहने वाले श्याम रजक, जो कल तक राजद के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने राजद से रिश्ता तोड़ दिया है। राजनीतिक जानकार या पंडित ये कहते हैं कि राजनीतिक रूप से ये काफ़ी बड़ा संदेश है। राजद से श्याम रजक का रिश्ता अलग होना या फिर उनसे दूरी बनाना ये केवल एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। राजद के एक मजबूत सिपाही के तौर पर, एक मजबूत लीडर के तौर पर श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्कर्ष के समय एक स्लोगन पूरे बिहार में चलाया था, राम और श्याम, राम कृपाल यादव और श्याम रजक। ये वो 2 नाम थे जब राजद को मजबूती दे रहे थे। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदले। श्याम रजक अब राजद से अलग हो गए हैं। उससे पहले राम कृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के दामन को थाम लिया था। बाद में पाटलिपुत्रा से वो सांसद चुने गए। राजद के पिछले 4-5 महीने के घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो राजद से दूरी बना लिए। पहले वृषण पटेल, उसके बाद फिर अशफाक करीमी, करुणा सागर और अब श्याम रजक। ये वो नाम हैं जो राजद से अलग हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक का अलग हो जाना और इतने नेताओं का राजद से अलग हो जाना कहीं न कहीं राजद के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। चूँकि श्याम रजक राष्ट्रीय स्तर से धोबी संगठन से भी जुड़े हुए। श्याम रजक चूँकि फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, उसे मौका नहीं मिला। फिर इसके बाद समस्तीपुर से भी उसने चुनाव लड़ने, लोकसभा की इच्छा जाहिर की थी, राजद ने स्वीकार नहीं किया। राज्यसभा की बारी जब आई तो राज्यसभा में उसे अवसर नहीं मिला। ये 3 धक्कों से आहत श्याम रजक अंततः उसने राजद के प्राथमिक सदस्यता सहित तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक ने 2009 में पहली मरतबा राजद को छोड़कर जदयू ज्वाइन किया था और जदयू में रहते हुए उसने कई मंत्रालय के पद पर भी रहे। फिर 11 साल साथ रहने के बाद जदयू के उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद का दामन थाम लिया। तब एक बड़ी उम्मीदें थी राजद को कि लंबे अरसे के बाद श्याम रजक आए हैं तो पार्टी को एक ऊर्जा मिलेगी, एक संगठन को मजबूती मिलेगी। हालांकि राजद ने उसे महासचिव का पद तो दिया, राष्ट्रीय महासचिव का, लेकिन श्याम रजक को रास नहीं आया। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, जहां राजद जनसुराज जैसी क्षेत्रीय पार्टी के उभरने से पहले हर तरह की समस्याओं से जूझ रही है, वहीं एक तरफ जनसुराज भी पूरी तरह से बिहार में इस समय दौरे पर दौरा कर रही है और क्षेत्रीय स्तर पर वोटरों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार में पिछले 30 वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम बिहार को औद्योगिक पटल पर एक नई पहचान देंगे और बिहारी जो बाहर में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करते हैं, उसे बिहार में ही काम करने का अवसर मिलेगा। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम में कई तरह की अटकलें लग रही है, लेकिन श्याम रजक ने अभी इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं या फिर जदयू में जाना चाहते हैं। लेकिन कयास यही लगा जा रहे हैं कि वो किसी दूसरी पार्टी में ही अपना योगदान देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राजनीतिक मुद्दों सहित देश भर की तमाम घटनाओं से आप जुड़े रहने के लिए इस सिटीजन टाइम्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।